स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल हम जो कर रहे हैं वो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, ख़ास तौर पे जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 की इंग्लिश के हवाले से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 4 तरह के किए थे, मतलब 4 टाइप्स उनके किए थी, यानी कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव। आज के इस वीडियो में जो बाकी हमारे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं मैं उनको एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्ब के बाद हमने जो करना है पार्ट ऑफ स्पीच 5वें नंबर पे जो आता है वो है एडवर्ब। अब अगर हम एडवर्ब को डिफ़ाइन करें तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता होता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि जिस तरह आप लोगों ने मिडिल लेवल पे पढ़ा था या मैट्रिक लेवल पे कि एडवर्ब तो वो सिर्फ होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एडवर्ब जो होता है ये वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता होता है। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अली एक्टेड रूडली, अब यहाँ पे जो रूडली है इसको अगर वो सपोज अंडरलाइन कर लेता है तो ये है एडवर्ब, और ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एक्टेड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एक्टेड क्या है? वर्ब है, यानी कि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह एक और जो दूसरी एग्जांपल है वो आप ले लीजिए कि सानिया राइट्स क्वाइट क्विकली। अब ये जो क्विकली है ये एक एडवर्ब है और इसके पीछे जो एक वर्ड आया क्वाइट, ये भी एक दूसरा एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये कि एक एडवर्ब जो है यानी कि क्विकली मज़ीद जो पहले वाला क्वाइट एडवर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कि उसके लिखने के अंदाज में इजाफा कर रहा है, तो इसको भी हम एडवर्ब बोलेंगे। तो अगर हम एडजेक्टिव के हवाले से इसकी एग्जांपल लेना चाहें कि द रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वेरी है ये एक एडवर्ब है जो कि एक लफ्ज़ ब्यूटीफुल यानी कि जिसे हम एडजेक्टिव बोलते होते हैं उसके मीनिंग में इसने इजाफा कर दिया। तो यहाँ पे वेरी जो है वो एज अ एडवर्ब आएगा। तो आपने जो बात याद रखनी है वो यही है कि ये एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता होता है। उसके बाद नंबर 6 पे आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मोस्टली आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी की है। इसका एक सवाल आया था कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के रिलेशन को ऑब्जेक्ट के साथ शो करते हैं कि वो किस रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नाउन का रिलेशन जो है यानी कि सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ शो करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो किस रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन किए गए हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे हसन इज़ कमिंग फॉर डिनर एट 6 PM। अब यहाँ पे जो है एट ये एक प्रेपोजिशन है लफ्ज़, और हसन जो है सब्जेक्ट है, उसकी टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए इसने बाकी सेंटेंस के साथ इसको शो कर दिया, मिला दिया। इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस लें, आई लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर, तो यहाँ पे ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है जो कि सब्जेक्ट का आई का यानी कि रिलेशन किचन काउंटर के हवाले से बता रहा है कि कप जो है उसकी पोजीशन कहाँ है किचन के साथ, किस जगह पे है। तो ये प्रेपोजिशन का रोल होता है कि सब्जेक्ट को वो किस रिलेशन के साथ ऑब्जेक्ट के साथ है उसको शो करता है। प्रेपोजिशन के बाद जो है वो कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आम छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनको आपस में कंबाइन करता है, मिलाता है, जॉइन करता है।
या फिर वो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इवन दैट जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनको आपस में मिलाते होते हैं, उनके दरमियान हम इनको लगाते हैं, कंजंक्शन होता है। यानी कि फ्रेजेस, क्लॉजेस, स्मॉल सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, उनको आपस में जो ज्वाइन करता है वर्ड, उसको कंजंक्शन बोलते होते हैं। इसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में देखिए कि यू कैन चूज़ व्हाट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चोज द लास्ट टाइम। अब यहाँ पे जो है ना दो सेंटेंसेस हैं, यू कैन चूज़ व्हाट मूवी वी वॉच। अब यहाँ पे ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ जो है ना बिकॉज ये कंजंक्शन के तौर पे आया है, और आगे एक नया सेंटेंस है, आई चोज द लास्ट टाइम। अब ये दूसरा सेंटेंस है, इनको आपस में मिलाने वाला कौन सा वर्ड है? बिकॉज। तो बिकॉज को हम क्या कहेंगे? इसको कंजंक्शन कहेंगे। इसी तरह एक सिर्फ वर्ड्स यानी लफ्ज़ों को मिलाने वाला वर्ड जो है कंजंक्शन, वो भी हम एक लगा के देख लेते हैं एग्जांपल में। मिसाल के तौर पे दारिया लाइक स्विमिंग एंड हाइकिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग और हाइकिंग दो एक्टिविटीज़ हैं, और ये दो लफ्ज़ हैं, यानी कि इनको दो एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया गया वो एंड है। तो एंड जो है यहाँ पे ऐसा कंजंक्शन आ गया। तो कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है कि जो फ्रेजेस, क्लॉजेस, स्मॉल सेंटेंसेस या लॉन्ग सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है वो कंजंक्शन होता है। तो आप लोगों ने ऐसे वर्ड को जिसको अंडरलाइन किया गया हो कि वो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या स्मॉल सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा हो, मिला रहा हो, कंबाइन कर रहा हो, उसको आप लोग सिंपली ब्रैकेट में कंजंक्शन लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन एक वर्ड ऐसा वर्ड है कि जो इमोशंस के साथ रिलेटेड है, यानी इमोशनल हो के जो कुछ कहा जाता है। अब वो इमोशंस जो हैं वो खुशी के भी हो सकते हैं, गमी के भी हो सकते हैं, वो सरप्राइज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ इमोशनल हो के कहा जाए या वर्ड्स जो हैं अचानक ऐसे आ जाएं रिटन लैंग्वेज में जो इमोशनल हो के कहे गए हैं, तो उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और ख़ास तौर पे उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसके साथ जो है होगा एक जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क होगा उसके साथ लगा हुआ। तो जिस लफ्ज़ के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हो और उसके बाद सेंटेंस जो है बोला जाए, कहा जाए, बाकी स्टेटमेंट लिखी जाए, उसको आप लोगों ने इंटरजेक्शन बोलना है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स लेना चाहें, मिसाल के तौर पे कोई ऐसे ही दर्द में कह देता है, तकलीफ़ में आके कि आउच, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई हर्ट माई आर्म। तो ये दर्द से जो इमोशन जुड़े हैं उसको ये डिपिक्ट कर रहा है ये वर्ड, तो ये इसको हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। इसी तरह अगर कोई कह देता है अल्लास, ही इज़ डेड, अल्लास के बाद जो है ना वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो इसको भी आप लोग जो अल्लास है उसको अंडरलाइन उसने किया होगा, इसको आप बोलेंगे कि ये भी इंटरजेक्शन है। तो इसके अलावा बाकी जो हैं कुछ और भी वर्ड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनको डिटर्मिनर्स का लफ्ज़ नाम दिया गया। डिटर्मिनर्स जैसे वो तयन करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ख़ास तौर पे वो कोई ना कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, कोई पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, या कोई क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं माई, मैनी, हिज, दैट, दिस। इसी तरह आपके जो आर्टिकल हैं उसको भी डिटर्मिनर्स में लिखा गया, यानी कि ए एन लगा हो या फिर जो है दा लगा हो, तो इनको भी डिटर्मिनर्स मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ मिल जाए कि दा हो या ए हो या एन हो, उसने उसको अंडरलाइन किया हो सिंपली, तो आप लोगों ने उसको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंशन करने लगे तो आपने उसका नाम आर्टिकल ही देना है। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो है एक नए क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे अपने जो बाकी कोलीग्स हैं, आपके स्टूडेंट्स, फेलो हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू।